हेलो फ्रेंड्स। आज हम राजस्थान के लोकनाट्य लोकवाद्य यंत्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं गत वर्ष एग्जाम में, राजस्थान से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हुए हैं, तो सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज की क्लास होने वाली है, जो कि लोकवाद्य यंत्र से संबंधित है। जितने भी यानी कि परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा हो, चाहे वो आरपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा हो, तो जितने भी गत वर्ष में जितने भी पेपर हुए हैं, उन उनके जो क्वेश्चन हैं उनको आज अपन हल करने वाले हैं और साथ में प्रत्येक क्वेश्चन की अपना व्याख्या करते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो अपन देखते हैं, आमिर खान सितार वादक बिल्कुल सही है। रविशंकर ये भी सितार वादक थे, ये नड़ वादक नहीं थे। नड़ वादक था करना भील, जो कि जैसलमेर के थे। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, रविशंकर का संबंध सितार से है, न कि नड़ वादक से। रजब अली खान का संबंध वीणा से है, जो वीणा वादक है रजब अली खान वीणा वादक है, और अल्लाह जिलाबाई मांड गायिका है। नेक्स्ट व्याख्या, रविशंकर सितार वादक है, तो सितार वादक एक तो रविशंकर हो गए, एक आमिर खान हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? तो ये देवनारायण जी के जो भोपे होते हैं उनके द्वारा बजाया जाता है। नेक्स्ट व्याख्या, देवनारायण जी की फड़ गुज्जर जाति के भोपे जंतर वाद्य यंत्र के साथ बजाते हैं। जंतर एक तत्वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है। पाबूजी की फड़ नायक जाति के भोपों द्वारा रावण अत्था वाद्य यंत्र से बांची जाती है। रावण अत्था भी एक तत्वाद्य यंत्र है जिसमें 9 तार होते हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से वाद्य यंत्र का प्रकार और वाद्य यंत्र असंगत युग्म हमें बताना है। अनुवद वाद्य जंतर नहीं, जंतर अनुवद वाद्य यंत्र नहीं है, तो अपना आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि जंतर है वो तत्वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र। फिर तत्वाद्य यंत्र एक तारा है, वो तत्वाद्य यंत्र है। अलगुजा वो सुशीर वाद्य यंत्र है, और खड़ताल घनवाद्य यंत्र है। रमजोल भी घनवाद्य यंत्र है, तो ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। जंतर है वो तत्वाद्य है, अनुवद वाद्य यंत्र नहीं है। नेक्स्ट व्याख्या, जंत्र एक तत्वाद्य यंत्र है, यह वीणा के समान होता है। इसे वीणा का प्रारंभिक रूप माना जाता है। इसमें 5 या 6 तार होते हैं, 2 तंबू लगे होते हैं, बीच में बांस की नली होती है। गुज्जर जाति के भोपे देवनारायण जी की फड़ बांसते समय जंत्रवाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। प्रमुख तत्वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? सारंगी है, रावण अत्था है, कामायचा, रबाज, जंतर, इकतारा, चौतारा, गुजरी, भपंग, सुरिंदा, दुक्काको और सुरमंडल, ये सभी तत्वाद्य यंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र है? मोरचंग, बी ऑप्शन रबाज, सी बांकिया और डी सतारा। तो अपना राइट उत्तर हो जाएगा रबाज। रबाज तत्वाद्य यंत्र है, इसमें 12 तार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या, रबाज वाद्य यंत्र में 12 तार होते हैं। यह वाद्य यंत्र पाबूजी की लोक गाथा गाते समय भील जाति के भोपों द्वारा बजाया जाता है। मेवाड़ में रावल व भाट जाति के द्वारा रम्मत नामक लोकनाट्य में इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। इस वाद्य यंत्र को अंगुली के नाखूनों से बजाया जाता है। किसको? रबाज को। मोरचंग ये एक सुशीर वाद्य यंत्र है। मोरचंग क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र। और बांकिया ये भी सुशीर वाद्य यंत्र है। मोरचंग सुशीर वाद्य यंत्र है, बांकिया सुशीर वाद्य यंत्र है, और सतारा भी सुशीर वाद्य यंत्र है। तो तीनों ही सुशीर वाद्य यंत्र है। कौन कौन से? बांकिया, सतारा और मोरचंग, तीनों ही सुशीर वाद्य यंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरचंग क्या है? मोरचंग एक सुशीर वाद्य यंत्र है, इसे जूज होरफ भी कहा जाता है। व्याख्या, मोरचंग लोहे का बना एक छोटा सुशीर वाद्य यंत्र होता है। यह सबसे छोटा सुशीर वाद्य यंत्र है। इसे सामान्यतः लंगा जाति द्वारा बजाया जाता है। राजस्थान की जूज होरफ कहलाता है। राजस्थान की जूज होरफ किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है? तो वो मोरचंग को कहा जाता है। जो वाद्य यंत्र फूंक मारकर बजाए जाते हैं वो सुशीर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोक वाद्य यंत्र नहीं है? इस नहीं को आपको ध्यान में रखना है। तो तत्वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है?
मांदल, क्योंकि रबाज 12 तार होते हैं, ये तत्वाद्य यंत्र है। भपंग भी तत्वाद्य यंत्र है और रावण हत्था में 9 तार होते हैं, लेकिन मादल है वो तत्वाद्य यंत्र नहीं है। व्याख्या। मादल एक अवनद वाद्य यंत्र है। मादल किस प्रकार का है? अवनद वाद्य यंत्र है जिसमें दोनों तरफ चमड़ा मंडा होता है। इसका एक मुंह है छोटा तथा एक मुंह है बड़ा होता है। ग्रास या जनजाति द्वारा मादल वाद्य यंत्र का प्रयोग मादल नृत्य में किया जाता है। यह 2 प्रकार का होता है। रावलों की मादल, इसका खोल काठ का बना होता है, और भीलों की मादल, इसका खोल मिट्टी का बना होता है। अवनद वाद्य यंत्र से तात्पर्य है ऐसे वाद्य यंत्र जो चमड़े से मंडे हो तथा हाथ या डंडे से पीटकर बजते हैं, जैसे रबाज, रावण हत्था, भपंग, ये तत्वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमझोल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो रमझोल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र है। रमझोल हुआ, खड़ताल, ये घन वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या। घन वाद्य यंत्र धातु से निर्मित होते हैं जिसको आपस में टकराकर या डंडे की सहायता से बजाया जाता है। रमझोल चमड़े की पट्टी का बहुत सारे छोटे छोटे घुंघरू लगे रहते हैं। चमड़े की एक पट्टी होती है जिस पर बहुत सारे घुंघरू लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाद्य यंत्र प्रकार सुमेलित नहीं है? ताशा अवनद वाद्य यंत्र बिल्कुल सही है। सिंगी सुशीर वाद्य यंत्र बिल्कुल सही है। नड़ घन वाद्य यंत्र नहीं है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा नड़ है वो घन वाद्य यंत्र नहीं है। भपंग है वो तत्वाद्य यंत्र है। व्याख्या। नड़ एक सुशीर वाद्य यंत्र है। राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्र में चरवाहों तथा भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र है जिसे मुंह में टेढ़ा रखकर बजाया जाता है। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? नड़ के करना भील हैं जो जैसलमेर के हैं। ताशा। ताशा क्या होता है? लोहे या तांबे या मिट्टी के परातनुमा कुंडी पर बकरे की खाल से मंडकर बनाया जाता है, जिसे गले से लटकाकर 2 बांस की खपचियों से बजाया जाता है। इसे मोहर्रम के अवसर पर ताजे निकालते समय बजाया जाता है। मोहर्रम के अवसर पर बजाया जाता है। इसके अलावा शादियों में तथा कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भपंग के प्रमुख कलाकार कौन हैं? तो जहूर खां मेवाती जो अलवर के हैं। नड़ के प्रमुख कलाकार कौन है? करना भील हैं जो जैसलमेर के हैं। अलगोजा के प्रमुख कलाकार कौन है? रामनाथ चौधरी हैं जो जयपुर पदमपुरा के हैं। और खड़ताल के प्रमुख वादक कौन है? सदीक खां जो बाड़मेर के हैं। फिर से देखिए, भपंग वादक जहूर खां मेवाती अलवर के, नड़ वादक करना भील जैसलमेर के, अलगोजा वादक रामनाथ चौधरी जयपुर के, और खड़ताल वादक हैं सदीक खां हैं जो बाड़मेर के हैं। और कामायचा का पूछा जाए तो साकर खां हैं, 2012 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। ये जैसलमेर के रहने वाले हैं। व्याख्या। भपंग। भपंग डमरू के आकार का एक तत्वाद्य यंत्र जिसे काख में रखकर बजाया जाता है। इसका एक भाग खाल से मंडा हुआ तथा दूसरा भाग खाली होता है। मंडे हुए भाग में तार निकालते हुए खूंटी से बांध दिया जाता है। खूंटी को तानते हुए तथा ढीला करके विभिन्न ध्वनियाँ निकाली जाती है। यह तत्वाद्य यंत्र मेवात क्षेत्र में लोकप्रिय है। प्रमुख कलाकार कौन है? जहूर खां मेवाती प्रमुख कलाकार हैं। किसके हैं? ये भपंग के जो जादूगर हैं वो जहूर खां मेवाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नड़ एक सुशीर वाद्य यंत्र है जिसके प्रसिद्ध कलाकार करना भील है। अलगोजा एक सुशीर वाद्य यंत्र जिसमें 6 छेद वाली 2 बांसुरियां होती है जिन्हें एक साथ मुंह में रखकर बजाया जाता है। प्रसिद्ध कलाकार रामनाथ चौधरी हैं। अलगोजा के प्रसिद्ध कलाकार पूछे जाए तो रामनाथ चौधरी। खड़ताल एक घन वाद्य यंत्र, लकड़ी की 2 पट्टियां जिसमें पीतल की तस्तरियां लगी होती है। खड़ताल का जादूगर सदीक खां मंगनियार को कहा जाता है जो बाड़मेर के रहने वाले हैं। मीराबाई एक हाथ से एक तारा तथा दूसरे हाथ से खड़ताल बजाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ताल निम्न में से क्या है? तो खड़ताल क्या है? वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, तो झांझ जो वाद्य यंत्र होता है वो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है और ये घन वाद्य यंत्र होता है। अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है। सुरनाई सुशीर वाद्य यंत्र है और कामायचा तत्वाद्य यंत्र है। व्याख्या।
मंजीरे का बड़ा रूप जिसे शेखावटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ बजाया जाता है। सतारा सुशिर वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य बजाया जाता है? तो तंदूरा बजाया जाता है। व्याख्या, कामड़ जाति के लोगों द्वारा बजाया जाने वाला एक तत्वाद्य यंत्र जिसे चौतारा भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 4 तार होते हैं। यह तानपुरा के समान है, इसलिए वेणु भी कहा जाता है। तेरह ताली नृत्य के समय कामड़ जाति द्वारा तंदूरा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। केतु गांव जोधपुर तंदूरा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहूर खा किस लोक वाद्य से संबंधित है? तो जहूर खा भपंग वाद्य यंत्र से संबंधित है। और नड से पूछा जाए तो करना भील है, नड सुशीर वाद्य यंत्र है। हड़ताल घनवाद्य यंत्र है जिसके प्रमुख कलाकार कौन है? सदीक खां है। अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है जिसके प्रसिद्ध कलाकार पूछा जाए तो रामनाथ चौधरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है? मंजीरा, चीपिया, बांकिया, हांकल। तो बांकिया सुशीर वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर जिले में जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो किसको बजाते हैं? जोगी सारंगी को बजाते हैं। व्याख्या, सारंगी एक तत्वाद्य यंत्र है। सारंगी कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्रों में यह सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है और सारंगी में 27 तार होते हैं जिसके ऊपर के 2 तार बकरे की आंत के बनाए जाते हैं। इसको गज की सहायता से बजाया जाता है। गज का तार घोड़े की पूंछ के बाल का होता है। गज का तार घोड़े की पूंछ के बाल का होता है। सारंगी के प्रकार सिंधी सारंगी सिंध प्रांत के अलावा राजस्थान में भी प्रचलित है। जोगिया सारंगी अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा बजाई जाती है। गुजरा तन सारंगी कुल 7 तार होते हैं और गुजरात के समीपवर्ती क्षेत्र में बजाई जाती है। और जड़ी की सारंगी जैसलमेर की प्रसिद्ध है। जड़ी की सारंगी जैसलमेर जिले में मांगणियार द्वारा बजाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वो अलगोजा से है। व्याख्या, रामनाथ चौधरी नाक से अलगोजा बजाने के लिए प्रसिद्ध है। रामनाथ चौधरी पदमपुरा जयपुर के निवासी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन इससे प्रसन्न होकर अपने साथ अमेरिका लेके चले गए थे। किसको अमेरिका लेके गए थे? किसको? रामनाथ चौधरी को, जो नाक से अलगोजा बजाते हैं। ये जयपुर पदमपुरा के निवासी हैं। अन्य कलाकार धांधे खा बाड़मेर के हैं जो अलगोजा वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबूजी की फड़ सुनाते समय इस मुख्य वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तो रावण अथा यंत्र का वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है बाबूजी की फड़ के समय। व्याख्या, रावण अथा एक तत्वाद्य यंत्र है जिसमें कुल 9 तार होते हैं। इसे दाएं हाथ से गज तथा बाएं हाथ की अंगुलियों से बजाया जाता है। इसे पाबूजी, रामदेव जी तथा डूंगजी जवाहर जी की फड़ पढ़ते समय बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? सतारा, अलगोजा, मशक, रबाज। रबाज है वो तत्वाद्य यंत्र है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा रबाज। रबाज दिखने में सारंगी जैसा तत्वाद्य यंत्र है जिसमें कुल 12 तार होते हैं लेकिन सारंगी में 27 तार होते हैं। सतारा, अलगोजा, शहनाई तथा बांसुरी का मिश्रण जो 2 बांसुरियों का युग्म होता है। दोनों बांसुरियों की लंबाई बराबर तो पाव जोड़ी तथा छोटी बड़ी होने पर डोटा जोड़ी कहलाते हैं। मशक थैलेनुमा आकृति में बकरे के चमड़े से निर्मित जिसे काख में दबाकर एक नलिका में मुंह से हवा भरते हैं, दूसरी नलियों से हवा बाहर निकलती है। सामान्यतः भेरूजी के भोपों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। मशक भी सुशीर वाद्य यंत्र है। श्रवण कुमार मशक का जादूगर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? टोटो, सतारा, कामायचा, बांकिया। तो कामायचा है वो तत्वाद्य यंत्र है जिसमें कुल 16 तार होते हैं। कामायचा को सारंगी की सारंगी की रानी कहा जाता है। इसका आकार सारंगी से थोड़ा बड़ा होता है। साकर खान जैसलमेर को
खमायचा का जादूगर कहा जाता है। किसको? शाकिर खान को खमायचा का जादूगर कहा जाता है। शाकिर खान को 2012 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट, टोटो सुरनाई को टोटो या नफीरी कहा जाता है। निर्माण शीशम या सागवान की लकड़ी से नलिका के रूप में किया जाता है। पेपे खा मंगनियार जैसलमेर के प्रसिद्ध सुरनाई वादक हैं। पेपे खा मंगनियार हैं वो सुरनाई के प्रमुख वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये तत्वाद्य यंत्र है। इसमें कुल 9 तार होते हैं। पाबूजी की फड़ में इसको काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? तो कौन सा है? सतारा, जो कि सुशीर वाद्य यंत्र है। रावण हत्था 9 तार होते हैं तो तत्वाद्य यंत्र। जंतर में 5 व 6 तार होते हैं तो ये भी तत्वाद्य यंत्र है। सुरमंडल में 21 से 26 तार होते हैं तो ये भी तत्वाद्य यंत्र है, लेकिन सतारा है वो सुशीर वाद्य यंत्र है। व्याख्या, सुरमंडल यह एक तत्वाद्य यंत्र है जिसमें कुल 21 से 26 तक तारों की संख्या होती है। दीपावली के अवसर पर भील जनजाति इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करती है। सुमेलित करना है। सारंगी लंगा जाति द्वारा बजाई जाती है। पुंगी कानबेलिया बजाते हैं। और कमायचा मंगनियार बजाते हैं। और रावण हत्था भोपो द्वारा बजाया जाता है। फिर से देखिए, सारंगी लंगा जाति द्वारा, पुंगी कानबेलिया द्वारा, कमायचा मंगनियार द्वारा, रावण हत्था भोपो द्वारा बजाया जाता है। व्याख्या, सारंगी तत्वाद्य यंत्र का प्रयोग लंगा जाति द्वारा गायन के साथ किया जाता है। पुंगी सुशीर वाद्य यंत्र सपेरो या कानबेलियों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। कामायचा तत्वाद्य यंत्र का प्रयोग मांगनियार व लंगा जातियों द्वारा किया जाता है। रावण हत्था तत्वाद्य यंत्र का प्रयोग बोपो द्वारा फड़ वाचन के समय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? तो जोगिया सारंगी बजाई जाती है। व्याख्या, सारंगी के अनेक प्रकार हैं जिसे जोगिया सारंगी अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा बजाई जाती है। और जड़ी सारंगी याद रखना जैसलमेर जिले के मंगनियारों द्वारा बजाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधी सारंगी पूछा जाए तो सिंध प्रांत के अलावा राजस्थान में सारंगिया लहंगा का द्वारा प्रयोग इब्राहिम खान जोधपुर सिंधी सारंगी बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कौन? इब्राहिम खान, जो जोधपुर के हैं। गुजरातन सारंगी प्रसिद्ध सारंगी वादक कौन है? गुजरातन सारंगी के पंडित रामनारायण उदयपुर के हैं। और सुल्तान खां सीकर के हैं, जो प्रमुख सारंगी वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जाति के द्वारा किया जाता है? तारपी नया क्वेश्चन पूछा है ये, तो ये कथोड़िया जनजाति द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। तारपी सुशीर वाद्य यंत्र है। इसका अन्य नाम पावरी है, जो उदयपुर क्षेत्र में कथोड़ी जनजाति द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह है? तो वो अलगोजा है। ये वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है। व्याख्या, अलगोजा बांसुरी की तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाद्य यंत्र टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है? तो टामक कहाँ बजाया जाता है? मेवात यानी अलवर भरतपुर में। व्याख्या, टामक एक अवनद वाद्य यंत्र है जिसको यानी कि पीट पीट करके बजाया जाता है नगाड़े की भांति। नगाड़े का बड़ा रूप टामक होता है जिस पर चमड़ा भैंसे की खाल से निर्मित होता है। मेवात अलवर भरतपुर क्षेत्र में वसंत पंचमी और होली के आसपास फसल पकने की खुशी में इसका प्रयोग किया जाता है और रसिया गीत गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? तो सुरमंडल है वो तत्वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगनियार द्वारा प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सा है? तो कामायचा जो वाद्य यंत्र है उसका प्रयोग मंगनियार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांकिया सारंगी, बांकिया सिंगी और टोटो लोक वाद्य किस परंपरा से संबंधित हैं? तो ये सुशीर वाद्य कहलाते हैं। बांकिया सिंगी टोटो ये सुशीर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगी क्या होती है? साधु सन्यासियों द्वारा प्रयुक्त सुशीर वाद्य यंत्र पीतल से निर्मित धनुषाकार होती है। ये सिंगी भी सुशीर वाद्य यंत्र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायचा जिसमें 16 और 17 तार होते हैं। तो कामायचा क्या है?
कमायचा एक वाद्य यंत्र है, लोक वाद्य यंत्र है, तो अपना आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के पंडित विश्व मोहन भट्ट, 10th क्लास में भी दे रखा है, जो आरबीएससी द्वारा कला संस्कृति की बुक है उसमें भी दे रखा है, विश्व मोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से स्थापित किया जा सकता है? तो इसका संबंध है मोहन वीणा से। किससे है? मोहन वीणा से। व्याख्या, सितार व वीणा के संगम से मोहन वीणा का आविष्कार हुआ। पंडित विश्व मोहन भट्ट जयपुर के रहने वाले हैं, मोहन वीणा के जनक कहलाते हैं। कौन? पंडित विश्व मोहन। पुरस्कार, मोहन विश्व मोहन भट्ट को कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं? 2002 में पद्मश्री से नवाजा गया, 2012 में राजस्थान रत्न दिया गया, 1994 में ग्रैमी अवार्ड और 2017 में पद्म भूषण से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकवाद्य यंत्र भपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भपंग मेवात क्षेत्र से संबंधित है, और भपंग के जो जादूगर हैं वो जहूर खां मेवाती भपंग के जादूगर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नड़ वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिकांशतः प्रयुक्त होता है? तो नड़ जो वाद्य यंत्र है वो जैसलमेर में बजाया जाता है। व्याख्या, कगोर की लकड़ी से निर्मित सुशीर वाद्य यंत्र जिसके प्रसिद्ध कलाकार करना भील जैसलमेर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरचंग एक प्रकार का है, तो मोरचंग एक सुशीर वाद्य यंत्र है जो सबसे छोटा होता है और लोहे का बना होता है। ये एक लोक वाद्य यंत्र है, तो अपना आंसर हो जाएगा बी, वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा लोक वाद्य तत्वाद्य कहलाता है? तो अलगोजा है वो सुशीर वाद्य है, जंतर तत्वाद्य यंत्र है, तो अपना आंसर हो जाएगा जंतर। बांकिया सुशीर वाद्य यंत्र और पुंगी सुशीर वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलगोजा वाद्य यंत्र में कितने छिद्र होते हैं? तो 6 छिद्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावण हत्था क्या है? तो रावण हत्था एक लोक वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक वाद्य यंत्र में महारत होने से साकर खान को 2012 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो जो साकर खान है, साकर खान मंगनियार हैं, ये जैसलमेर के निवासी हैं और इनका संबंध कामायचा से है। साकर खान का संबंध किससे है? कामायचा से, तो अपना राइट आंसर ए हो जाएगा। और थोड़ा ये भी देख लेते हैं, सारंगी के जो सुल्तान कहलाते हैं वो कहलाते हैं सुल्तान खां, जो सिक्कर के हैं। और पंडित रामदयाल उदयपुर के हैं जो सारंगी वादक हैं। पूछा जाए कि सारंगी का सुल्तान कौन कहलाता है? तो सुल्तान खां जो सिक्कर के हैं। और खड़ताल वादक पूछा जाए तो सद्दिक खां है जो बाड़मेर के निवासी हैं। अब सुमेलित करना है। इकतारा एक तत्वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग मीराबाई करती थी। अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है, और झांझ एक घनवाद्य यंत्र है, और मादल अवनद वाद्य यंत्र है। व्याख्या, इकतारा एक तत्वाद्य यंत्र जो कि नारजी तथा मीराबाई का वाद्य यंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावण हत्था को निम्न में से किससे बजाया जाता है? तो ये नारियल से बनाया जाता है। सॉरी, किससे बनाया जाता है? तो नारियल से बनाया जाता है। नेक्स्ट व्याख्या, रावण हत्था तत्वाद्य यंत्र आधे कटे नारियल की कटोरी के खोल पर बकरे का चमड़ा चढ़ाकर बनाया जाता है। इसमें कुल 9 तार होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र राजस्थान में 13 ताली नृत्य के काम नहीं आता? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डेरू, जो कि 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता। 13 ताली में मंजीरा को काम में लेते हैं, तानपुरा को काम में लेते हैं और चौतारा को काम में लेते हैं, लेकिन डेरू काम में नहीं आता। व्याख्या, 13 ताली नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र मंजीरा है, चौतारा है, तानपुरा और तंबूरा काम में लिया जाता है। डेरू एक अवनद ताल वाद्य यंत्र है जो कि डमरू का ही बड़ा रूप होता है। बाएं हाथ में डेरू पकड़कर दाएं हाथ से लकड़ी की डंडी से बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौतारा कामायचा कौन सा लोकवाद्य परंपरा से जुड़े हुए हैं? तो चौतारा और कामायचा क्या है? तत्वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तो सतारा है वो तत्वाद्य यंत्र नहीं है, यह सुशीर वाद्य यंत्र है। रबाज जिसमें 12 तार होते हैं, जंतर ये भी 5-6 तार इसमें होते हैं, और चौतारा में 4 तार होते हैं, नाम से स्पष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्वाद्य नहीं है?
इस नहीं का ध्यान में रखना है। रावण अथा तत्वादी यंत्र है, इसमें 9 तार होते हैं। सूर्यमंडल इसमें 21 से 26 तार होते हैं। कामायचा में 16 से 17 तार होते हैं और 17 है ये सुशिरवादी यंत्र है, तो अपना राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्ववाद्य यंत्र नहीं है? तो जंतर तत्ववाद्य यंत्र है, भपंग भी तत्ववाद्य यंत्र है, दुक्का का भी तत्ववाद्य यंत्र है, लेकिन नागफनी ये सुशिरवादी यंत्र है। व्याख्या, नागफनी एक सुशिरवादी यंत्र है, पीतल से निर्मित यह सर्पाकार आकृति के कारण नागफनी फनी कहलाती है। दुक्का को या दुक्का का भपंग वाद्य यंत्र के समान, जिसे घुटनों में दबाकर बजाया जाता है, जिसे डूंगरपुर व बांसवाड़ा के भीलों द्वारा बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? तो किससे था? संगीत से था। व्याख्या, उमर फारूक मेवाती का संबंध भपक तत्ववादी यंत्र से है। जहूर खां मेवाती को भपंग का जादूगर कहा जाता है। भपंग के प्रमुख कलाकार जहूर खां मेवाती जो भपंग के जादूगर कहलाते हैं, और उमर खां मेवाती जो भपंग वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करना भील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक है? तो ये नड़ के प्रसिद्ध वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या, करना भील जैसलमेर के नड़ वाद्य यंत्र जो कि सुशीर वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार हैं। ध्यान रहे, करना वाद्य यंत्र भी एक सुशीर वाद्य यंत्र है। चिलम के आकार के इस वाद्य यंत्र का प्रयोग युद्ध क्षेत्रों में तथा राज दरबारों में किया जाता है। वर्तमान में पाली क्षेत्र में मंदिरों में प्रयोग किया जाता है। करना एक सुशीर वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान के किस लोक देवता को जूर्ज हॉर्फ किस लोक वाद्य को जूर्ज हॉर्फ भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? मोरचंग को। ये सुशीर वाद्य यंत्र है जो लोहे का बना होता है और सबसे छोटा सुशीर वाद्य यंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के में भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? तो रावण अत्ता है, जिससे पाबूजी की फड़ को गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य वाद्य है? तो अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो अलगोजा मुंह से बजाया जाता है। नेक्स्ट, व्याख्या, इकतारा एक तत्वाद्य यंत्र है, अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है, नौबत अवनद वाद्य यंत्र है, अर्ध अंडाकार कुंडली पर भैंसे की खाल मंडकर बनाया जाता है, जिससे खड़े होकर के डंडे की सहायता से बजाया जाता है। यह जोड़े में होता है, बड़ा नर तथा छोटा मादा कहलाता है। तासा तासा अवनद वाद्य यंत्र है, लोहे की प्रात के आकार का, जिस पर बकरे की खाल को मंडकर बनाया जाता है। यह विशेष रूप से मोहर्रम ताजिया के समय मुस्लिम समाज द्वारा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? सुरनाई सुशीर वाद्य यंत्र है, अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है, नागफनी सुशीर वाद्य यंत्र है, लेकिन कामायचा तत्वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी कि व्याख्या, कामायचा एक तत्वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायचा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह एक तत्वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही है। इसमें 27 तार होते हैं, यही गलत हो गया क्योंकि सारंगी में 27 तार होते हैं। इसके मुख्य प्रयोगकर्ता मंगनियार हैं। यह पूर्वी राजस्थान का प्रचलित है, लेकिन इस पे स्टार लगा हुआ है। इसकी व्याख्या, कामायचा एक तत्वाद्य यंत्र है जिसमें कुल 16 या 17 तार होते हैं। यह मुख्य रूप से बाड़मेर, जैसलमेर, पश्चिमी राजस्थान में मांगनियार जाति द्वारा इसको प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो असत्य है? हमें असत्य की पहचान करनी है। कामायचा मांगनियार समुदाय द्वारा बहुतायत में प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। यह लकड़ी के एकल टुकड़े से बनाया जाता है, ये भी सही है। और तीसरा जो सी है, इसमें 3 मुख्य तंतु बकरे के हाथ के बने होते हैं, बिल्कुल सही है। कामायचा को वायलिन या अग्रगामी माना जाता है, यही अपना आंसर हो जाएगा, तो ये गलत हो गया, ये असंगत है। व्याख्या, कामायचा को आम के पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। इसमें केवल एक ही लकड़ी का उपयोग किया जाता है, अर्थात कोई जॉइंट नहीं होता। इसमें कुल 16-17 तार होते हैं, जिसमें मुख्य 3 तार बकरे के हाथ के बनाए जाते हैं, शेष तार पीतल व लोहे के होते हैं। नेक्स्ट, घुरिलियो क्या है? तो घुरिलियो क्या है? तो ये हो जाएगा कानबेलियों का एक वाद्य यंत्र है घुरिलियो, याद रखना, ये पूछा गया है एग्जाम में।
व्याख्या गुरीलियो एक सुशीर वाद्य यंत्र है जिसे कानबेलिया तथा ग्रास्य जनजाति द्वारा दांतों के बीच दबाकर बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ की जोगियों द्वारा गोपीचंद भर्तृ, निहाल दे आदि के ख्याल गाते समय निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सारंगी का प्रयोग किया जाता है। जोग या सारंगी का इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिरों, राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? तो नौबत होते हैं जो मंदिरों में बजाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? तो किस किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? ढोलक व मंजीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पखावज वादक कौन है? तो पंडित पुरुषोत्तम दास। व्याख्या, पखावज एक अवनद वाद्य यंत्र है। ढोलक के समान इस वाद्य यंत्र का खोल लकड़ी का बना होता है। इसका प्रयोग मुख्यतः मंदिरों व इसका दूसरा नाम मृदंग भी होता है। प्रमुख कलाकार पुरुषोत्तम दास हैं जो नाथद्वारा राजमंद के हैं। भवानी शंकर कथक हैं जो विद्यासर चूरू के हैं। ढोलक सबसे प्राचीन अवनद वाद्य यंत्र जो शीशम सागवान के वृक्ष को खोखला कर बनाया जाता है। मादल ढोलक के समान लेकिन खोल मिट्टी का, एक मुंह है इसका, एक मुंह है बड़ा और एक मुंह है छोटा होता है। मृदंग पखावज ढोलक के समान खोल लकड़ी का, एक मुंह है बड़ा और दूसरा मुंह है छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के लोकवाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? भपंग व राउंड अर्थात दोनों तत्वाद्य यंत्र बिल्कुल सही है। अलगोजा व मोरचंग दोनों फूंक से बजाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। ढोलक, नौबत, नगाड़ा, चंग थाप वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही है। फूंक वाद्य यंत्र बांकिया व करना को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता क्योंकि इसको बजाया जाता है मांगलिक अवसरों पर, तो यही अपना आंसर हो गया। व्याख्या, बांकिया सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र है जिसे मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य जिसकी डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं? तो रावलों की मादल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ताशा, अपना आंसर हो जाएगा ताशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीनों से अलग है? खड़ताल, मशक, शहनाई, अलगोजा। तो खड़ताल है वो अलग हो गया, ये घनवाद्य यंत्र है। व्याख्या, खड़ताल घनवाद्य यंत्र है। मशक, शहनाई, अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है। खड़ताल एक तारे के साथ बजाया जाता है। यह बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र का प्रमुख वाद्य यंत्र है। ध्यान रहे खड़ताल का जादूगर सदिक खा मंगनियार को कहा जाता है जो बाड़मेर निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या, मशक बकरे की खाल व मोम से निर्मित एक सुशीर वाद्य यंत्र है। इसे काख में दबाकर बजाया जाता है। इसमें एक बांस से बांस की बन्नी लगी होती है। यह अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, जयपुर क्षेत्रों में नाथों व जोगियों द्वारा बजाया जाता है। शहनाई सुशीर वाद्य यंत्र में सर्वश्रेष्ठ चिलम के आकार का वाद्य यंत्र जिसे मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। नड़ क्या है? तो नड़ क्या है? एक लकड़ी की बांसुरी है। व्याख्या, पश्चिमी राजस्थान में एक बांसुरी जैसा बजाया जाने वाला सुशीर वाद्य यंत्र है जिसमें 4 छेद होते हैं। यह केर या कगोर की लकड़ी का बनाया जाता है। प्रसिद्ध कलाकार पूछा जाए तो नड़ का करना भील है जो नड़ का जादूगर कहलाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको देखने को मिलते रहें।